अफगानी जो कप्तान हैं उन्होंने जश्न मनाया। इनको इतनी लातें मारनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर के दोबारा ये खेलने का नाम ना लें। वो देखो वो डांस कर रहा है इंडिया वालों के साथ मिलके, ये हमारी हैसियत रह गई है। उधर तालिबान को देखो, तीसरे दिन हमारे जवानों को बॉर्डर पे हमला कर देते हैं। शिकस्त एक ही सीरीज के अंदर, हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। अफगानिस्तान सरबुलंद अफगानिस्तान, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप बमगतू जिंदाबाद अफगानिस्तान। ये आस्तीनों के सांप हैं, ये आस्तीनों के सांप हैं। इनको हमने पाल पोस के अपनी आस्तीनों में रखा हुआ है काटने के लिए। गाड़ी किधर है? कम कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भारत की जीत पे जश्न मना रहे हैं। पेशावर जो कि शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में अफ़गानी लोग रहते हैं और सड़कों पे उतर के उन्होंने भारत की जीत के समर्थन में जश्न मनाया है। इसकी क्लिपिंग्स आपने देखी होगी और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, जल गए हैं। इनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, अफ़गानी किस तरह से भारत के समर्थन में जश्न मना रहे हैं। और अब पाकिस्तानियों ने, यानी कि लाहौरी जो चूरन है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अफ़गानी तो गद्दार है, आस्तीन के सांप है। जबकि अफ़गानिस्तान और पूरी तरह से भारत के समर्थन में है। अफ़गानिस्तान में तो जश्न मनाई था, अफ़गानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी जश्न मना रहे हैं और सड़कों पे उतर के मना रहे हैं, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी फ़ैन है वो पाकिस्तानी टीम को ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, टमाटर और जूते चप्पल लेके, मुँह छुपा के इनकी टीम घूम रही है। पहुँच चुके हैं ये लोग पाकिस्तान में और मुँह छुपाए इनकी टीम पाकिस्तान में घूम रही है। इनके सारे जो एक्सपर्ट हैं वो अभी भी बहानेबाजी में लगे हुए हैं। सच ये है कि T20 का जो फॉर्मेट है ये उसे समझते ही नहीं हैं। इनको लग रहा है कि ये मैच को जीत सकते थे, बल्कि ये कहीं मैच जीते हुए थे ही नहीं। अगर हम IPL देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे 60-70% ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें एकदम से ऐसा लगता है कि मैच घूम गया, पलट गया, ये जीत रहा था और वो जीत गया। तो ये T20 फॉर्मेट में ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस बात को T20 फॉर्मेट को समझते ही नहीं है, तो इनको अभी भी इस बात की गलतफहमी हो रखी है कि फाइनल मैच को ये लोग जीत सकते थे। आप क्या सोचते हैं, क्या मेरी बात के साथ सहमत हैं कि वाकई T20 फॉर्मेट में IPL में हमने देखा है बहुत सारे मैचेस में ऐसा हुआ है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शिकस्त एक ही सीरीज के अंदर, हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है या क्या हुआ क्या है? कल तो हमें लगा शुरू में कि हम वी गॉट ऑफ टू अ फ्लायर और लगा अच्छा ही कि हमने शायद कोई हालात ठीक हो जाएंगे, बट इट डिडंट वर्क। मुनीब, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यार। ये जो कल अगर आप खुदा ना खास्ता मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ, अगर आप जीत जाते तो आप और बेहाल हो जाते। मैंने आपको पहले भी कहा था आपके शोज़ में कि आपकी जो क्रिकेट है वो टोटली इररिलेवेंट है। जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं वो ऑन द डे मिरेकल पे या एक आधे कोलैप्स पे बिलीव नहीं करती। अब अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो, जो कि मेरी क्रिकेट वाइज तो बहुत मुझे पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की उन्होंने हरकत की हैं वो बाद में बात करेंगे। In the last 40 T20 internationals in 18 months, they have won 37. नवंबर 2022 से लेके और कल तक वो किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में, यानी कि एशिया कप और ICC के T20 टूर्नामेंट्स में कोई मैच भी नहीं हारे। और ये वो टीम थी जहाँ पे यशस्वी जायसवाल को उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने जो है आपका शुभमन गिल उसको अकोमोडेट करना था। फिर उसकी वजह से संजू सैमसन जो है वो एक ब्रेथ टेकिंग ओपनर है, 400 उसके नेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर है, उसको अब वो नंबर 5 पे ले गए। हार्दिक पांड्या
जो कि कंप्लीट ऑलराउंडर है, हमारों की तरह नहीं है बिट्स एंड पीसेस। जो एक बाहर जाता है तो 2 चेंजेस करनी पड़ती हैं जो उनको करनी पड़ी। एंड उसके बावजूद उनका जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ T20 क्रिकेट, लेकिन पिछले 14 मैचेस में यू विल बी शॉक्ड टू नो के उसके 139 रन हैं टोटल और 129 रन हैं और वो स्ट्राइक रेट भी 82 का हुआ है उसका, और बिल्कुल वो बैठा हुआ है इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पे। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं करता। अब उनको ये इश्यूज थे कि जसप्रीत बुमराह से ऊपर 3 ओवर कराने हैं तो नीचे डेप्थ में ओवर कौन करेगा। तो ये फिर विराट कोहली वॉज मिसिंग, रिटायर हो गए, आपके वो नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन रिटायर हो गए। ये टीम सिराज अय्यर के बगैर आई और फिर स्टिल आप जब 3-0 हुए वो इसलिए हुए कि आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स में और उनकी में बहुत फ़र्क है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आते हैं और वो ये नहीं होता कि 2 टांग लपेट के छक्के मार दिए PSL में और पाकिस्तान का कलर मिल गया। वहाँ पे उनको बहुत एक कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये याद रखिए T20 की एवोल्यूशन जो है प्लेयर की वो 4 डे में होगी। आपके साथ क्या मसला है, आपके बैट्समैन का स्किल सेट, पहले स्किल वर्सेस स्किल होता था तो हम भी ग्लोबल टूर्नामेंट में पोजीशन ले लेते होते थे, जीत जाते होते थे। अब साइंस वर्सेस स्किल है, स्किल 10-15-20% रह गया हुआ है और वो एक प्रोसेस है। कल अगर आप देखें जो तिलक वर्मा खेल रहा था, इसका आप रणजी ट्रॉफी का डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 4 डे क्रिकेट का रेड बॉल का, तो ये एक आपको ताबनाक प्लेयर नज़र आएगा। और उसका इंटरनेशनल T20 में जिस तरह वो कल खेल रहा था उसकी 50 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है और आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि उसने ब्लाइंड स्लॉगिंग की है। वो प्रोसेस के तहत खेले जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके कप्तान की कल हमाकत अमेज़ कप्तानी थी, मतलब इट वाज पेडेस्ट्रियन, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, इट वाज वर्चुअली एम्बैरेसिंग जिस किस्म की उसने टैक्टिकल कप्तानी की। जहाँ पे आपका इब्रार, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि शुरू में हमें लगा आपके ओपनर्स जो कि अगेंस्ट जो फरहान है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है पुराने वाली, और फ़खर कल इतना ऑफ कलर था कि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया फरहान को। स्टिल दे हैड एडेड 90 in 10 ओवर्स। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो ब्लंडर ये किया जब साइम अयूब आउट हुआ तो स्लो लेफ्ट सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी। आई मीन लाइक ब्रेनलेस मैनेजमेंट एंड क्लूलेस मैनेजमेंट से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि सिलेक्ट क्या करना है। आपको 5वां बॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास 6 बॉलर की ऑप्शन होती है दूसरी टीमों में, आपके पास 5वां बॉलर नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक इट्स वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान एंड ये तो हो रहा है पिछले एक दहाई से ये चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ सुनने वाला तो है नहीं। हम क्यों अपना दिमाग दीवारों से पटकें। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। ये प्लानिंग अपनी ईगो की वजह से सिस्टम को वीक किया, प्रोसेस को गलत किया, जो हमारी नर्सरी थी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 उसको डैमेज किया। नहीं तो टीम तो आपकी जो है ना आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टन 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 हो गया। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इस्ती प्रूफ हो गए हैं सारे।